क्योंकि ये जुम्मन जो है जुम्मन गिरी करते हैं और इनको कोई काम है नहीं, सिर्फ दरी बिछाएंगे। अपना रहबर और अपना डंडा और अपना झंडा नहीं चुनना चाहते हैं। ओवैसी साहब एनआरसी के बारे में बोले, सीए के बारे में बोले, और इसी तरह बाबरी मस्जिद के बारे में ओवैसी साहब बोले। और सपा जो मुसलमानों को जो कहती है, मैं मुसलमानों को भी साथ देता हूँ, लेकिन सपा ने मुसलमानों के साथ क्या बोला? सपा जो जितने के बाद जो मुजफ्फरपुर में जो दंगा हुआ था, क्या की थी? कुछ की थी? कुछ नहीं की थी ना। बहुत वही दंगा करवाया था। दंगा करा के बैठा था कहाँ? कहीं बैठा, लखनऊ में बैठा था, नहीं कुछ करवाया। इसलिए उसको वोट देना ही नहीं हम लोग को है। वैसी हमारे लीडर है। क्या है? लीडर। आपकी बार 22 में अखिलेश को हम यहाँ से भगा कर ही रहेंगे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जिया न्यूज़ पे। इस वक्त मौजूद हैं आजमगढ़ के चमराडी गांव में। नाम थोड़ा सा ढूंढने में हमको दिक्कत हुई, तकलीफ हुई। आपको बताते चले, ये गांव इसलिए बड़ा ख़ास है क्योंकि 10 किलोमीटर पे माहौल है जहां से एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 4 किलोमीटर पे फूलपुर पवई जहां से अरुण कांत यादव भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विधायक हैं। और ये गांव तो आता है निज़ामाबाद में जहां से विधायक हैं आलम बदी जी। बड़ा ही ख़ास गांव है। तीनों लोगों को मिक्सर करके एक गांव निचोड़ा जाता है। जब ये गांव निचोड़ा जाता है तो निकलते हैं ये लोग। परेशानियां, बातचीत, आने वाले वक्त में क्या है, क्या शुरू से अभी तक बातचीत करने के लिए सबसे बड़े आप दिख रहे हैं। आपका नाम सबसे पहले? हमारा नाम मोहम्मद यूसुफ है। अच्छा, यूसुफ शाह। अच्छा सर, ये बताएं, आप इस गांव में अगर बात करें जी, तो अभी तक मैंने गेट पे आते हुए देखा कि स्वतंत्र सेनानी करके कुछ लिखा हुआ था। मैं ध्यान से पढ़ने की कोशिश किया, गाड़ी तेज थी जी। क्या है? ये हमारे गांव में स्वतंत्र सेनानी थे। अच्छा। और मेरा कहने का मतलब, भारत में जी। जब यानी अंग्रेज को मार के भगाया गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग थे। हाँ। हैं, लेकिन अभी तक हमारे गांव के जी। जो आलम बदी साहब विधायक 3-4 बार तो होते चले आ रहे थे और हम लोग सपाई थे। लेकिन हमारे गांव में आज तक आलम बदी साहब कुछ किए नहीं। और ये पुल टूट गया था। जी जी। और हम लोग 3-4 लोग गए आलम बदी साहब के पास, तो कहा कि भाई ऐसा है कि हमारे सामने बहुत परेशानी है, दलदल में हम लोग फंसे हैं, 3-4 गांव के आदमी, हमारा खेत उधर है और पुल टूट चुका है। तो कहें कि हमारा काम नहीं है। हाँ। ये नहर विभाग का काम है जी। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि आप तो कुछ कर दीजिए, आप विधायक हैं जी। आप कुछ करेंगे तो बन जाएगा। तो हम लोग जैसे खड़े तो क्या कहते हैं, कहाँ से चूतिए लोग चले आते हैं। अच्छा। आलम बदी साहब। अच्छा, फिर हमारे आपके सामने की बात है, हम लोग सपा बसपा कांग्रेस सबको देते चले हैं जब से वोटर हम लोग हुए हैं जी जी। और आज तक हमको कोई लाभ मिला नहीं किसी भी सरकार से। किसी भी सरकार से। आपके सामने बात है, देख लीजिए, कोई लाभ नहीं मिला। तो हम खुद कुआं खोदते, खुद पानी पीते हैं। अच्छा। तो हमारा काम ये है कि भाई देखो, जैसे वो क्या नाम, ओवैसी साहब जी। ओवैसी साहब हमारे जो है खड़े हो गए हैं, आ गए हमारे फील्ड में। तो हम उनको देखते देखते हमारा ये दिन आ गया, आंख से मजबूर हो चुके। लेकिन भैया जब हमको खुद कुआं खोद के पानी पीना है तो अब भैया हम अपनी पार्टी खुद देखेंगे, चाहे कोई हारे। अभी मुसलमान अपना रहनुमा खुद चुनेगा। खुद चुनेगा जी जी। हमारा नाम रेहान अहमद है जी। अभी तक यहाँ से देखिए, सपा बसपा कांग्रेस कितने लोग आए और गए। अभी सिटिंग विधायक हमारे आलम बदी साहब हैं जी, लेकिन वो कभी यहाँ पे आए नहीं। अच्छा। और आप खुद रास्ता देख रहे हैं कि यहाँ की क्या पोजीशन है। आप नाली देख लीजिए, वहाँ आगे चल के आप देखें उधर पानी बहुत रुका हुआ है। अभी लोग कहते हैं कोरोना है, मलेरिया है, प्लेग है, ये है। जब पानी गांव में रुका रहेगा तो कैसे होगा विकास, बताइए आप जी। तो यही सब परेशानियां हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ठान लिया है, अब की बार अगर वोट पड़ेगा तो हम लोग मीम को ही देंगे। अच्छा, एमआईएम को ही देंगे। क्या वजह है एमआईएम को देने की, जबकि एमआईएम के आने से एक बात सामने आ रही है कि जातिवाद बड़ा बढ़ गया है। मुसलमान अपनी पार्टी देख रहे हैं, दलित अपनी पार्टी देख रहे हैं। अभी देखिए, अभी तक आपने बहुत अच्छा सवाल किया है जी। देखिए, अभी तक यहाँ पे क्या सपा आती थी, कहती भाई हम आपका विकास करेंगे। बसपा आती थी, वो कहती आपका हम विकास करेंगे। कांग्रेस से आती थी, मतलब जितनी पार्टी आती थी अपनी अपनी बातें कहते थे। लेकिन हम लोगों ने सबको देख लिया है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती, कुछ परेशानी आती है, कोई नहीं आता है। और ये रास्ता आप देखिए, कम से कम 15-20 साल से ऐसे ही है। कोई अभी तक यहाँ नहीं आया है। इसीलिए हम लोगों ने सोच लिया, जब हम ऐसे भी परेशान है उसी तरह भी परेशान है, इससे अच्छा है कि भाई हम लोग भी अपना कोई रहबर चुने। अच्छा, क्या वजह है रहबर चुनने की, जबकि समाजवादी पार्टी भी मुसलमानों को, आप लोग कह रहे हैं कि मुसलमान इस वक्त अपना खुद का रहनुमा चुनेगा, तो क्या वजह है जबकि समाजवादी पार्टी में भी मुसलमानों को जगह मिलती है? देखिए आप तो बात सही कह रहे हैं।
आलमबदी साहब तो मुसलमान ही हैं, लेकिन क्यों हमारा काम नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? ये आप सवाल कीजिए सरकार से, क्यों नहीं करते? इसीलिए हम लोगों ने कहा कि जब जी चाचा कुछ कह रहे हैं। एक मिनट सुनिए सर, जबकि वो हमारा कल वैसी कहे जी छोटे छोटे जो 10%, 5%, 7% को साथ में ले लिए, हम 20% हैं, हमको साथ में नहीं लिए, नहीं लिए ना अखिलेश। अगर हम क्या हो जाए, हम उनके साथ में जमाने से चले आए खुल के, लेकिन हमारा वो साथ छोड़ दिए तो हम लोग उनका साथ छोड़ दिए। जाओ भैया, हम हमारे लिए क्या आपकी है, बस यही वजह है, कोई दूसरी वजह नहीं। अच्छा आपका नाम क्या है? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम भाई ये बताएं आप, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एमआईएम के आने के बाद मुसलमानों में के युवाओं में जो जोश है, इससे पहले राष्ट्रीय उलमा काउंसिल में था, तो क्या ये वक्ती तौर का जोश है? नहीं, हमेशा के लिए जोश रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ समाजवादी थी, कांग्रेस थी, बसपा थी, सब लोगों ने कहा कि हम काम करेंगे। नहीं, मैंने राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का नाम इसलिए लिया क्योंकि ये आजमगढ़ में है गांव, और आजमगढ़ की क्षेत्रीय पार्टी है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। और आप तो जानते ही होंगे कि उस वक्त उसका दौर कितना था, जब पिछला चुनाव आया था तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कितने ज़्यादा फॉलोअर थे? तो थे तो सही है, हाँ। लेकिन जब जान गए हम लोग कि वो कुछ बेकाम के हैं, हाँ। तेलियन बदल से घूम रहा थे, तो उलमा काउंसिल यही रहे। और वो जो ओवैसी साहब हमारे हैं, अब अपनी हम ताकत मजबूत दिखाना चाहते हैं कि हम भैया एक प्लेटफार्म पे रहेंगे, हम एक प्लेटफार्म पे रहेंगे, और हमको कोई हारे कोई जीते हमसे कोई मतलब नहीं। भाई हमें इस गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। जो भाजपा उसमें प्रॉब्लम है, इसलिए कि वो सपना तो नहीं दिखा रहे, जो करते हैं सबके लिए हो रहा है। ये लोग तो सपना दिखाते हैं कि हम आएंगे तो हमें आपके लिए ये करेंगे, बसपा आएगी वो कहती है हम आपके लिए ये करेंगे। आप यही एक रास्ता आप देख लीजिए, कितने साल से लोग आ रहे हैं, आप भी अभी आए होंगे, आपको पता होगा ये क्यों नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि हम लोग इस गाँव से, इस विधानसभा में है ही नहीं, बाहर कहीं से आए हैं, यही सोच रहे हैं ना लोग, यही वजह है। जार बोनी पड़ जाती है सर। अच्छा आपका नाम भाई? मोहम्मद आबिद। आबिद भाई ये बताएं, जिस तरीके से एमआईएम को और एमआईएम को भारतीय जनता पार्टी के एक सिक्के के दो पहलू कहे जाते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जहां से बीजेपी लड़ती है वहां से एमआईएम अपना जो बंदा है वो नहीं खड़ा करती, ऐसी बात सामने आ रही है जनता के हवाले से। ये कौन जो लोग कहते हैं वो समाजवादी खुद है, समाजवादी खुद एजेंट है जी। बीजेपी की एजेंट समाजवादी खुद है, क्योंकि जहाँ भी देखो समाजवादी और बीजेपी की दोनों फोटो जहाँ भी होती है लगी रहती है। और एमआईएम एक ऐसी मजबूत पार्टी है जो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। सीए हुआ, 3 तलाक हुआ जी, और वो एनआरसी हुई जी, ये सब चीज़ के लिए एमआईएम एक मजबूत पार्टी है, और हम उनको अपना रहबर मानते हैं, और उन्हीं को वोट जाएगा इंशाल्लाह इस गांव से। अच्छा ये बताएं आप, जबकि आप एमआईएम को वोट देने के लिए कह रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि इस गांव से मतलब पूरा गांव जी, ये बताएं एमआईएम को मैंने इसलिए कहा कि जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने के बाद समाजवादी जो लोग हैं, युवा हैं, मुसलमान युवा, वो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुसलमानों को जुम्मनों का ये जुमला जो दिए हैं, दरी बिछाने का जो जुमला दिए हैं, इससे नहीं लगता कि अपने ही कौम में अलगाव हो गया है? अपने ही कौम में इसलिए अलगाव हो गया है क्योंकि ये जुम्मन जो है जुम्मन गिरी करते हैं, और इनको कोई काम है नहीं, सिर्फ दरी बिछाएंगे, अपना रहबर और अपना डंडा और अपना झंडा नहीं चुनना चाहते हैं। अच्छा, समाजवादी के साथ जो गया वो जुम्मन, एमआईएम के साथ जो गया वो समाजवादी के साथ हमको दिक्कत नहीं है। समाजवादी से हम लोग, एमआईएम तो बोली कि हमारे साथ गठबंधन करो। दिक्कत इसलिए है कि समाजवादी ने एमआईएम से गठबंधन इसलिए नहीं किया, 2% जाट से गठबंधन कर लिया, 3% राजभर से गठबंधन कर लिया। एमआईएम से क्यों गठबंधन नहीं कर रहे हैं? वो समाजवादी पार्टी वाले खुद जातिवाद कर रहे हैं। एमआईएम तो वही कर रही है। एमआईएम कुछ पार्टियों को ऐसा छोटी पार्टी बता के, क्षेत्रीय पार्टी बता के गठबंधन नहीं करती, और वो मुसलमानों की पार्टी है। मुसलमानों की पार्टी है, वो तो बोल रहे हैं कि गठबंधन है, सबके लिए मेरा दरवाजा खुला है, पीस पार्टी हो, आरयूसी पार्टी हो, वो तो बोल रहे हैं सबके लिए आइए। एक बात बताइए, ऑल इंडिया मजलिस एमआईएम सीधा कहते हैं, एमआईएम सीधा सा निशाना उस पर क्यों नहीं साधती जिसकी सरकार है? मतलब प्रेजेंट सरकार को छोड़ के विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी पे बार बार उंगली उठाते रहते हैं। अरे सरकार जिनकी है उनसे आपका मुकाबला हो, उनका पक्ष, उनकी सरकार से इसलिए उन पे निशाना नहीं साधते क्योंकि जो मौजूदा सरकार है वो जो कर रही है गलत कर रही है, और जो सरकार नहीं है वो लोग सोचते हैं कि अगर हम आएंगे उनसे बेहतर करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। समाजवादी को हमने देखा, इससे पहले भी देखा, वो कुछ नहीं किए, आज भी वही मुसलमानों का हाल है, इसीलिए हमने एमआईएम को चुना है। अच्छा ये बताएं, जिस तरीके से बात आती है कि 20% को लेके, इससे पहले कभी ख्याल नहीं आया था कि 20% वोट किधर जाएंगे? बिल्कुल ख्याल आया था। तो अभी तक तो वहीं थे समाजवादी में, बसपा में। समाजवादी में थे इसलिए क्योंकि हमारा रहबर नहीं था कोई। शाम को वापस चला आता है, सुबह का भोला
आदमी शाम को आपस चलाता है। देखते देखते हम लोग परेशान हो गए, जब हमको रास्ता बता दिए कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। और हम कहते हैं कि अब भैया हमको कुछ नहीं मिलने वाला तो अपने पार्टी को देखो, चलो जाने हटाओ। अच्छा, ये भी तो बात सामने आती है चाचा कि एमआईएम का आजमगढ़ में खाता नहीं खुलने वाला है। इंशाल्लाह भले खुलेगा नहीं लेकिन मेरा एक मिनट सुनिए, अपनी हम ताकत दिखाने चाहेंगे। हम ना सपा को देंगे, ना बसपा को देंगे, ना कांग्रेस को देंगे, ना भाजपा को देंगे। जो कुछ हम अपना देखें गठरी देंगे, हमको कुछ मिलने वाला हम जान रहे नहीं। यहाँ हम जान रहे कि हमको नहीं मिलेगा, वो नहीं जीतेंगे। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि हमको अखिलेश साहब जो है सब छोटी छोटी पार्टी से हाथ मिला लिए और उनसे क्यों नहीं मिलाए, इसका सवाल है। हम लोग के छोड़ो जाने दो। हाँ, तो अखिलेश यादव तो उनसे चंद्रशेखर आजाद से भी तो नहीं हाथ मिलाए हैं, उनसे भी गठबंधन नहीं हो, तो क्या वो भी छोटी पार्टी के? नहीं नहीं, एक बात है, चंद्रशेखर आजाद तो जो थे तो एक बात, अगर उनसे हाथ मिलाए होते, हम लोग से हाथ मिलाए होते तो आज एक बात बताई, वोट से हम लोग तोप देते। आई समझ मेरे भाई। लेकिन जब हम लोग को नहीं कर रहे तो हम लोग भी नहीं चाहते, जाओ भैया। अच्छा, हाँ जाओ भैया आप। तो फिर क्या सोच रहे हैं? आपका नाम? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम, आप क्या सोच रहे हैं कि आने वाले वक्तों में किसकी तरफ जाएं युवा? इधर मुसलमान युवा ओवैसी साहब को वोट देंगे, अपनी पूरी मजबूती के साथ ओवैसी साहब लड़ेंगे। अच्छा, और जो यहाँ के जो युवा हैं जी, वो चाहते हैं कि आलम बदी साहब अगर यहाँ से टिकट पाएंगे या कोई दूसरा भी पाए, सपा समाजवादी पार्टी को वोट नहीं हम देंगे। हारना ही हारना, उनको यहाँ से हारना तय है समाजवादी पार्टी का। अच्छा, हाँ, फिर मुझे जी आए कोई मजबूत कैंडिडेट आए तो बीजेपी का है। अच्छा, हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। हैं बीजेपी को वोट? मैं बीजेपी को वोट दूंगा। अच्छा, क्या वजह है बीजेपी को वोट देने? बस यही, आलमबदी से मैं खुश नहीं हूँ। आलमबदी से खुश नहीं है इसलिए बीजेपी को वोट? मैं बीजेपी को वोट दूंगा। लेकिन ये भी बताएं जी, जितनी अच्छी सरकार योगी सरकार चलाई है और कोई नहीं चलाएगा। अच्छा, क्या वजह है अच्छी होने की और क्या वजह है खराब कहीं डाउन हो जाने की? तो योगी बीजेपी सरकार एक दो आंख से नहीं कर दी, दंगा उंगा नहीं करवा रही है, जो भी कर रही है ठीक कर रही है। अच्छा, हाँ। फिर क्यों बीजेपी सरकार को डबल इंजन की सरकार कहा जाता है? नहीं, सही सरकार है। आप आने वाले वक्त में खुद ही समझ में आ जाएगा। सरकार सपा की नहीं बनने वाली है, भूल जाए सब। लेकिन ये भी तो बात सामने आती है कि जैसे कि हम यहाँ पे कह रहे हैं एमआईएम आए, सपा आए, उसी तरीके से ये भी तो देखा जा रहा है चाचा कि भारतीय जनता पार्टी के इस समय जो प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री, वो चुनाव आने के वक्त ही दलितों के घर जाके बैठ के खाना खाया जा रहा है। हाँ हाँ, ये सच वजह ये है कि अपना सत्ता सर करने लिए, दिखाने के लिए जनता को कि हाँ हम देखो दलित के साथ हैं, उनको मिलाया जा रहा है और उनका वोट लेने के लिए। लेकिन जो ये योगी और मोदी साहब हैं, भले वो पेट में चोकते हैं भाला, पीठ में नहीं चोकते। मेरा कहना है जो भी निकला है, पैसा दे रहे हैं, जैसे 500 रुपये महीने सबको दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं सबको दे रहे हैं, जो भी कुछ सबको दे रहे हैं। ऐसा तो हम लोग को अलग तो नहीं किए हैं, अगर अलग किए होते तो ठीक है। लेकिन वो डायरेक्ट ये जान रहे हैं कि ये हमारे विरोधी हिंदू मुसलमान हैं ये। लेकिन सबको एक नज़र से देखते, सबको जो भी योजना निकला सबको दिए हैं। लेकिन जी, रही बात अखिलेश की गढ़ की, जो आजमगढ़ अखिलेश का गढ़ कहा जाता है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे जो मुस्लिम है, मुस्लिम कायदे में खुद ही गलती है, वो मुसलमान गलती कर रहे हैं अपने से। एमआईएम को मजबूत करें और एमआईएम को जिताएं। अब की बार एमआईएम जीतेगी इंशाल्लाह। जी, अब की बार 22 में अखिलेश को हम यहाँ से भगा कर ही रहेंगे। अच्छा जी, फिर कौन आएगा यहाँ पर? कोई भी है, लेकिन अखिलेश को यहाँ से भगा। आप मुझे बताएं ना, वो एमआईएम तो इस कदर नहीं है। कोई भी आए बिना एमआईएम पार्टी के कोई नहीं आ पाएगा। गठबंधन बिना गठबंधन के, अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो यहाँ से सपा हो चाहे बसपा हो, जी चाचा, जीतेगी। समझ रहे हैं आप? सपा को हम लोग वोट नहीं देंगे अगर नहीं गठबंधन करेंगे। अगर गठबंधन करेंगे तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन उधर से तो कोई बात सामने नहीं आ रही कि गठबंधन वगैरह तो नहीं देंगे। वापस चलेगा जी, अगर वापस आती है ठीक है, बीजेपी वापस आती है तो उन लोग के लिए ठीक है। बीजेपी हम लोग के लिए कुछ गलत नहीं की है, सही कर रही है। बीजेपी वापस आ जाए लेकिन सपा नहीं आए। सपा नहीं आनी चाहिए, ना सपा आनी चाहिए, ना कांग्रेस आनी चाहिए। आपके यहाँ आजमगढ़ में तो 60% सीटों पे सपा का कब्जा है, फिर नहीं आ पाएगी। अब नहीं है, वो बोला बाला उतना नहीं है, खाली तुम लगा रहे हैं बस। जो बोल रहे हैं कि आजमगढ़ में सपा का वो है, लेकिन वो नहीं है। यादव खुद बीजेपी हो गए हैं, यादव लोग बीजेपी को खुद वोट दे रहे हैं। और आप कह रहे हैं बीजेपी आ जाए, कैसे आ जाएगी? बीजेपी के जो बड़े नेता थे वो समाजवादी में शामिल हो गए, अब तो समाजवादी और मजबूत हो गई। आएंगे बीजेपी आएगी वापस। कैसे आएगी? अब तो और मजबूत हो गई ना समाजवादी। बीजेपी आएगी, जो वोट है सब बढ़ जाएगा, बीजेपी आएगी वापस। फिर अच्छा, बीजेपी आएगी, क्यों कांग्रेस नहीं आएगी? नहीं, बीजेपी निजामाबाद क्षेत्र है, जो भी कैंडिडेट एमआईएम का आएगा उसको हम जिताएंगे। अगर एमआईएम का कैंडिडेट नहीं आता है तब भी हम लोग बीजेपी को वोट देंगे।
एमआईएम से कोई नजर में है कि इधर से कौन हो उम्मीदवार या कुछ है ऐसा कुछ? है अब्दुल रहमान पप्पू महाप्रधान है। हाँ। अब्दुल रहमान अच्छा जी वही कैंडिडेट है इधर से जी। तो क्या कुछ बात सामने रखें कि हमारे जीतने के बाद ये होगा, कुछ होगा फायदा? हाँ बिल्कुल, अभी तो किए हैं, अभी तो इलेक्शन है, बाद में बताया जा सकता है, इलेक्शन है। बैरिस्टर साहब की तरफ से कोई बात हुई सामने कि इलेक्शन बाद हमारी ऐसे ऐसे कुछ फायदा होगा? जिस तरीके से अखिलेश यादव ने तो इलेक्शन से पहले ही कह दिया था कि हम हमारे जीतने के बाद इतना लाइट फ्री दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि इतना, मुख्यमंत्री ने कि हमारे होने के बाद आजमगढ़ को यूनिवर्सिटी मिलेगा, रोड और भी जो बने थे वो और भी बढ़िया हो जाएंगे। और इसके पहले भी बैरिस्टर ने कुछ सरकार थी जी कोई बिल माफ नहीं हुई, जी। कोई कर्जा माफ नहीं हुई, तो कौन सी गारंटी है कि सरकार आने के बाद कर्जा माफ हो जाएगी? अच्छा कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हम एमआईएम का सपोर्ट कर रहे हैं। माफ हुई है, अच्छा जी भाजपा में माफ हुई है, हाँ किसानों का माफ हुआ है, हाँ। ये बात नहीं है। और देखो अगर यहाँ से एमआईएम नहीं आएगी तो हम लोग बसपा पे चले जाएंगे, लेकिन सपा को अपने ये आलम बदी साहब को नहीं देंगे। अगर हाँ प्रत्याशी अगर बदल जाए या कुछ ऐसा तो समाजवादी में हाँ अगर यहाँ से नहीं, अगर कोई सपा उसका हमारा लड़ेगा जो काम करेगा जी हमारा जो काम करेगा उसी को हम लाएंगे। एमआईएम से अब की बार जो भी यहाँ से खड़ा होगा वो 100% जीतेगा। जी अगर एमआईएम से आना कोई खड़ा नहीं होगा, अगर कोई सपा के वजह दूसरा कोई आएगा तो हम लोग उसके साथ रहेंगे। लेकिन एमआईएम ने तो बोला है कि हम 403 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े कराएंगे। तो हम लोग उन्हीं को देंगे, हम लोग साथ में सब लोग हैं। हाँ हाँ और आप सिर्फ थोड़ा जी। रिक्वेस्ट, आप ये रास्ता थोड़ा दिखा दीजिए जी जी कि आप दिखाइए, नाली दिखा दीजिए और ये सब दिखाइए आप नेट पे, जी। ताकि लोगों को पता चले कि इस गांव में क्या है क्या नहीं है। जी क्या किए, इतने दफे विधायक हुए, कुछ नहीं हमारे गांव में आलमबदी किए। हाँ जी भाई सपा जो जीतने के बाद जो मुजफ्फरपुर में जो दंगा हुआ था, क्या की थी? कुछ की थी? कुछ नहीं की थी ना। बहुत वही दंगा करवाया था, दंगा करा के बैठा था कहाँ, कहीं बैठा लखनऊ में बैठा था, नहीं कुछ करवाया। इसलिए उसको वोट देना ही नहीं हम लोग को है। कोई भी आ जाए उसको वोट नहीं देना है। ओवैसी साहब कोई भी आ जाए ओवैसी साहब एनआरसी के बारे में बोले, सीए के बारे में बोले, और इसी तरह बाबरी मस्जिद के बारे में ओवैसी साहब बोले। और सपा जो मुसलमानों को जो कहती है, मैं मुसलमानों को भी साथ देता हूँ, लेकिन सपा ने मुसलमानों के साथ क्या बोला? ओवैसी जी कभी किसानों के बारे में बोले क्या? जब वो इतने दिन किसान रोड पे रहे, कभी तो नहीं उनकी आवाज सुनने को मिली कि किसान के बारे में ऐसा बोले? क्यों नहीं बोले? हमने हाँ हमने सुना नहीं सुनिए सर। सुनिए जी अभी जब थोड़ा 3 सा तलाक हटना। का मामला आया, जी, जी। लोगों ने कहा कि कानून कहाँ बनता, राज्यसभा के अंदर बनता है। हैं? बिल फाड़ के फेंक दिए। जब वहाँ पे पहले यहाँ पे लोकसभा में होती चीजें, उसके बाद राज्यसभा में जाती है। जी, जी। और सब बीजेपी के पास इतने सांसद नहीं है जो कानून को पास करा ले। जब बात वोटिंग की आती है तो हमारे ही रहनुमा, हमारे जो एसपी के हैं, बसपा के, जिनको हम चुनते चले आए हैं, जब वहाँ बात आती है कि चुनाव चुनने की, वो लोग बाइकाट कर देते हैं। आखिर क्यों? यही सब वजहें हैं जो अब बहुत हो चुका है। अब हम लोग एक तरफा ओवैसी के साथ में है और उन्हीं को वोट करेंगे, वो चाहे हारे या जीते, बस वही चीज़ है। अच्छा, ओवैसी जी को वोट देना ये कहीं बड़ी बात तो नहीं, इसलिए कि उनकी यहाँ से 10 ही किलोमीटर पे प्रदेश अध्यक्ष है और प्रदेश अध्यक्ष का घर है, उनके लिए कुछ नहीं, क्योंकि हमारी वो बात उठाते हैं, हाँ। वो हो या ना हो, लेकिन वो सांसद में खड़े होते हैं तो हमारी बात वो कहते हैं। लेकिन आज वो अकेले हैं। इंशाल्लाह कल आने वाला वक्त वो बहुत उनके साथ होंगे। आज एक हैं, कल 2 होंगे। अकेले कैसे? 2-3 पार्टियों का गठबंधन तो हो गया है, क्यों भाई? जी हुआ है, 3-4 दिन पहले हुआ है गठबंधन। हाँ अभी तो हो गया। गठबंधन से हम सरकार बनाएंगे। धीरे धीरे मजबूत होगी ना। वैसी जिंदाबाद, वैसी थोड़ा सा रुक जाएं, बातचीत थोड़ा सा हो जाए चाचा, तो काफी ज्यादा आक्रोश में। इधर भी है ना। अच्छा, इधर भी हैं। आप बताएं क्या नाम है आपका? शकील अहमद। शकील भाई, ये इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ इसी गांव के हैं। क्या अभी तक प्रॉब्लम आ रही है निजामाबाद के विधायक द्वारा? क्योंकि बताया जा रहा है लोग बता रहे हैं कि रोड भी नहीं बना है, नाली वैसे ही खुली पड़ी है सब। सब कुछ यहाँ प्रॉब्लम ही है। हाँ। देखो ये रोड है बिल्कुल सही नहीं है, थोड़ा सा छींटा बारिश पड़ जाता है तो पूरा खराब हो जाता है, चलना मुश्किल है, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। और पानी निकलने का कहीं रास्ता नहीं है। जी। आगे चल के देख लीजिए, पूरा खेत आदमी लोग का सबका डूबा पड़ा है, कोई रास्ता नहीं। कितने लोग आके बस खाली ख्वाब दिखाते हैं, चले जाते हैं कि हाँ आएंगे, हमारी सरकार आएगी, ये काम करेंगे, लेकिन कोई काम नहीं करता। तो फिर क्या सोच रहे हैं इस बार कि इधर तो सब के सब एमआईएम की तरफ जा रहे साहब का पूरा
वोट देने का इरादा। ओवैसी जी की यहाँ पे हवा है। हाँ। अच्छा, तो फिर अगर ये बताएं, अगर उम्मीदवार नहीं खड़ा होता है यहाँ से ओवैसी जी का, कोई भी MIM से कोई भी उम्मीदवार नहीं खड़ा होता है इधर निजामाबाद से, फिर क्या हुआ? नहीं, 3 सीट पे लड़ने जी। बोले है ना, 3-4 दिन पहले जो गठबंधन हुआ है 403 सीट पर ओवैसी साहब लड़ने कहे हैं, बोले हैं तो लड़ेंगे, कोई आएगा निजाम, कोई ना कोई आएगा जी आएगा, उम्मीद है। उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, आएंगे जरूर। 100% आजमगढ़ की 10 सीटों पे MIM लड़ेगी। हाँ, अगर नहीं हुआ तब, नहीं होगा, ऐलान नहीं हुआ तब, नहीं हुआ तो फिर देखा जाएगा। जैसे और लोग पार्टी वादा करके मुकर रहे हैं वैसे ओवैसी जी भी सपा को वोट नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, सपा को वोट नहीं देंगे हम। बाकी कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, सपा को वोट नहीं देंगे। जी, अगर नहीं हो रहा है, अगर कोई नहीं खड़ा हो रहा है, हम किसी को वोट दे सकते हैं। अच्छा, नहीं, बीजेपी थोड़ा सा बच्चों में, ए जी इधर आ जाओ, तुम ही देखे क्या नाम है, आ जाओ थोड़ा बच्चों में भी बात कर लें। क्या नाम है बाबू? अजहान। अजहान। कहाँ है? इसी गांव के रहने वाले हो? हाँ। डरना मत किसी से, हाँ। किसी दबाव नहीं है ना? हाँ। ये पहले बताओ, किसको अगर घर में वोट देने की बात चलती है तो किसको दिया जाएगा इस बार वोट? वैसी के। अच्छा, हाँ। वैसी जी को? अरे बाप रे बाप, क्या बात है, क्यों देना है? हाँ? वैसे सब हमारे लीडर हैं। वैसी साहब हमारे लीडर है। क्या है? लीडर। अरे शाबाश, भाग जाओ। तुम भी बोलने में मतलब ये बात सुन के, इसलिए यहाँ पे बात सुने हो इसीलिए? पहले से इरादा है। बस पहले से इरादा है। क्या नाम है? मोहम्मद हारिस। हारिस, क्या सोचते हो कि कौन बन जाए राजा हमारा? वैसी जी। क्यों? ऐसे ही। अच्छा, अच्छे लगते हैं? हमारे हक हुकूक के लिए लड़ते हैं। अच्छा, जाओ। देखिए, ये बच्चों की बात है, हम बड़ों की तो बात अलग है, ये बच्चों की बात है ना। इन्हें किसी ने बताया ना समझाया कौन ओवैसी, ये खुद देखे नहीं होंगे कभी, लेकिन नाम सुन के ओवैसी कर रहे हैं। वो शेर दहाड़ता है। ये बाबू इधर आओ, कोई फेंका नहीं आज तक माई के लाल। योगी जी को नहीं जानते हो? साहब वो बढ़िया नहीं है क्या? अरे इधर आओ, तब बात करो, क्यों नहीं बढ़िया? देखो इतना बढ़िया काम करा रहे हैं वो, हैं? पूरा गाय से खेत चरवा देते हैं। जाओ नहीं योगी कर बाबा पाएंगे। तो पब्लिक बच्चा बहुत नाराज है। जी, आ जाए थोड़ा सा। यहाँ बगल में हमारे खेत है, चल के आप देख लीजिए। हाँ। रोज डेली 10-15 बछड़ा यहाँ घूमते हैं, पूरी खेत की फसल नुकसान कर देते हैं। यही योगी बाबा का काम है, इनको वोट मिलेगा? ऐसे वोट थोड़ी मिलेगा। ये तो रोजगार है ना, रोजगार ये थोड़ी है। अरे लाठी लेके दौड़ाया कीजिए, रोजगार तो बनेगा ही। रोजगार वो है जो योगी जी अच्छा काम करे तो जाने, हम मुसलमानों के लिए ला के छोड़ दिए, गाय बछड़ा छोड़ दिए, अच्छा, आप कह फसल रहे हैं बर्बाद कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए अच्छा काम। इस बार भारतीय जनता पार्टी में 40% जो टिकट है कि 40 टिकट मुसलमानों को दिया जा रहा है, तो जगह तो बीजेपी में भी है मुसलमानों के लिए, फिर MIM की तरफ क्यों जाना? जी, कहाँ दिए? अभी तक एक किसी को टिकट नहीं दिया, ना देंगे वो। कहाँ दिए हैं? बताएं ये बात सुनने में आ रही थी। सुनने में आई है, आप लेकिन बताइए, आई नहीं आप मीडिया वाले हैं, आप बताइए कि हाँ कोई टिकट पाया? हमको एक आदमी का नाम अभी आजमगढ़ में तो किसी पार्टी ने अपना पत्ता नहीं खोला है, नहीं खोला है, सिवाय कांग्रेस के। जी, ये हकीकत है। जी। लेकिन अगर वो देंगे, अगर या किसी को टिकट देंगे जी, तो हमारा कहने में सपा तो नहीं आएगी, ये आलमबदी कोई ऐसा नहीं आएगी। हाँ। आलमबदी से सब एकदम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा कोई आ जाए। हाँ। आलमबदी जी। 3 मरतबा विधायक हुए हैं, लेकिन आप इस गांव की हालत देखिए ना। अगर वो काम किए होते तो वो अगर वो काम किए होते, ये बोलने की जरूरत है, क्योंकि हमको यहाँ सिर्फ विकास चाहिए, हमें किसी से मतलब नहीं है विकास। लेकिन विकास कहाँ पे है? कोई विकास नहीं है। अच्छा। कचड़े में हम लोग चल रहे हैं, बारिश थोड़ी हो जाती है, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। आप आइए ना साथ में, आइए दिखाइए, थोड़ा सा आगे आइए, आगे से आइए, आप आगे से आइए, आगे से आइए। जी, ये देखिए आप यहाँ से, आप ये नाली आप देखते चले चलिए, आपको दिखाता हूँ। आप आगे जाइए कैमरामैन, आप पूरा आगे जाइए, कवर कीजिए हमको, यहाँ पे इधर कवर कीजिए, इधर। हाँ बस, देखिए आप, नाली खुली नाली है। ये देखिए पूरे गांव के लोग हमें नाली दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। खुली जी। नाली है। हाँ, अभी यहाँ पे अगर प्लेग नहीं होगा, जी। कि मलेरिया नहीं होगा, बीमारी नहीं फैलेगी, आप ही बताइए। जी, तो यही सब परेशानियां हैं, और हमको किसी पार्टी को लेना देना नहीं है। लेकिन जब हम लोगों ने देख लिया कि 3 मरतबा 4 मरतबा विधायक बनाने के बाद भी यही कंडीशन है, हाँ। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि जब कुछ नहीं हो रहा है तो अब हम लोग ओवैसी के साथ में है। जी। अब वो कोई कंडीशन कैंडिडेट खड़ा करें, हम उनको साथ में हैं। अच्छा ये बताइए, अगर ओवैसी जी आते हैं, भाई थोड़ा सा आप आगे आए, ओवैसी जी आते हैं तो क्या ये नाली ढकने का उम्मीद है आपके पास? आज 4 बार से आलमबदी साहब आए, और अब की बार बोले हमारी सरकार में इसलिए बन नहीं पाएगा, बजट नहीं आ रहा है। हाँ। लेकिन इससे पहले तो उनकी सरकार थी, क्यों नहीं बन पाया नाला? ये बोले थे आप उनसे? जी, मैं उनसे बात किया था, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि ये लोग ये कहाँ से चले आते हैं। जी। उन्होंने ऐसे कहा, विधायक ने ऐसे कहा, रुक जाए थोड़ा सा, रुक जाए। विधायक ने ऐसे कहा कि ये लोग कहाँ से उठ के चले आते हैं। हाँ, हाँ, यहाँ के विधायक जो हैं आलमबदी साहब, इन्होंने जी। खुद कहा
और 4-5 आदमी हम लोग गए थे वहाँ उनके यहाँ, जी। उन्होंने खुले शब्दों में कहा अच्छा। कि आप लोग यहाँ मुँह उठाए क्यों चले जाते हैं, ये हमारा काम नहीं है। अच्छा। जब उनके और लोगों से बात की जाती है तो कहते हैं आप डायरेक्ट बात कीजिए। हाँ। तो जब 3-4 साल में तो नहीं हो पाया, 3-4 मरतबा तो नहीं हो पाया, आज का 20 साल से नहीं, नाला नहीं बन पाया, न रास्ता क्लियर है। जी। तो अब की बार हम लोग जिसको चुनेंगे उससे बहुत उम्मीदें हैं। हाँ। अगर वो भी नहीं करेंगे फिर और किसी को देखेंगे। अच्छा अच्छा, चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। एक बार मैं थोड़ा सा माइक सबसे पूछ ले रहा हूँ कि इस बार किसको लाना है, किसको चाहते हैं। तो शुरू बच्चे से ही करते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद अदनान। अदनान, किसे ला रहे हो इस बार, किसे चाहते हो? वैसी वैसी जी को। आप लोग बोल दो एक बार में सबको। साइकिल सर आप तो बड़े हैं, आप बताएं किसको ला रहे हैं? सरकार तो यहाँ जैसे ओवैसी जी की तो सरकार बन नहीं सकती, लेकिन हम ऐसी पार्टी देखते हैं सेकुलर पार्टी हो, अच्छा। जो सबको साथ लेके चले और विकास करे। ये एमआईएम तो सेकुलर तो नहीं ले रही है, क्योंकि इसमें क्यों नहीं पूरा मुसलमानों को ला दिया गया। मुसलमान या हिंदू हैं जो भी रहेंगे सेकुलर, मुस्लिम हिंदू को भी तो लड़ा रहे हैं। अभी संभल से एक जो है कौन कोई हिंदू है औरत, उसको लड़ा रहे हैं, मनमोहन झा। जी जी। अच्छा, लड़ा रहे हैं संभल से। तो उसमें सेकुलर पार्टी से मिल के तो लड़ी है। सेकुलरिज्म है, वैसी हो या नहीं है, लेकिन जो भी सेकुलर पार्टी हो उनको हम वोटिंग करेंगे। और हमें यहाँ एक आलमबदी को नहीं करेंगे जी। नहीं है सेकुलरिज्म एमआईएम में है और किसी पार्टी में सेकुलरिज्म नहीं है। जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं वो तो सही नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल कोई दीजिए, क्योंकि सेकुलरिज्म हम देख नहीं रहे हैं। क्योंकि एमआईएम जब भी हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात होती है, चाहे वो संसद में बिल फाड़ने की हो। ओवैसी साहब कहाँ मुसलमानों की बात कर रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं, बिछड़े की बात कर रहे हैं, सबकी तो बात कर रहे हैं। किसको टिकट नहीं दिए? हर पार्टी, हर समाज के लोगों को टिकट दे रहे हैं। दलित को मिला है? बिल्कुल मिला है, मिलेगा भी। अभी तो मिलेगा, अभी तो कंफर्म नहीं हुआ, अभी तो चल रहा, अभी मिलेगा ना, सबको मिलेगा। चलिए थोड़ा सा एक बार में बता दीजिए किसको लाना है, पहले आप बताएं। हमारा नाम मोहम्मद अली है और हम ओवैसी को वोट देना चाहते हैं। बाकी नाम हम छोड़े, खाली पार्टी एक बार बोल दीजिए आप। जी ओवैसी को। ओवैसी जी। देखिए ये भाई ने हमें वहाँ से लिवा के आए हैं ना, हम भूल गए जरा। जी आप बताएं किसको ला रहे हैं? वैसे साहब को सर अवैसी साहब को। जी। ओवैसी असदुद्दीन वैसी। अखिलेश ओवैसी सर को। आपसे तो हो ही गई बात सेकुलरिज्म की। थोड़ा उधर पानी वाला थोड़ा सा आ जाए इधर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अजान हो रही है। थोड़ा शांति रखिए जी। थोड़ा शांति रखिए। ये बात देखिए, नाले वगैरह दिखा रहे हैं। अभी हमारी बातचीत खत्म होती है यहाँ से। क्या नाम है सर? अनवर अली। अनवर भाई इसी गांव के निवासी हैं? जी। अच्छा, 4 बार से विधायक हैं आलमबदी जी, कुछ काम वाम है? बिल्कुल नहीं, टोटल कोई काम नहीं किया। अच्छा, हाँ, कुछ भी नहीं? कुछ नहीं, सरकार से कोई भी लाभ हमारे गांव को नहीं मिल सकती है। अच्छा। हाँ। मुख्यमंत्री हैं इस बार हैं योगी जी, कुछ लाभ वहाँ से? जी वहाँ से भी कोई लाभ नहीं है, हमारे गांव तक कोई लाभ सरकार की नहीं पहुँची। अच्छा जी, क्योंकि केंद्र में और राज्य में उन्हीं की सरकार है, तो कोई लाभ नहीं? कोई लाभ नहीं। राशन वगैरह? राशन वगैरह मिलता है कम करार। अच्छा, शौचालय आवास वगैरह? आवास वगैरह मिला है, तो मतलब कुछ सुविधाएं तो पहुंची? कुछ सुविधा है, जोगी जी से कुछ सुविधा मिली है। इस श्रम कार्ड का जो पैसा आता है कुछ मिला? नहीं मिला। अच्छा जी। तो इस बार क्या सोच रहे हैं कि किसको, अगर 2-3 महीने में, अभी तो हमारे यहाँ 7वें चरण में, आजमगढ़ में 7वें चरण में है, तो किसको ला रहे हैं अभी सरकार में? सरकारें आई, कुछ लाभ नहीं मिला। हाँ। अभी तो कोई माइंड नहीं गांव का बन रहा है कि किसको दिया जाए। जी। हाँ, कैसे? ये तो आपका माइंड कह रहा है, बाकी सबका माइंड हमको पता चल गया है। हाँ, हाँ। नहीं किसको दिया जाए, कोई वो नहीं, जब लाभ नहीं है किसी से तो किसको दिया जाए। अच्छा। हाँ, कोई लाभ नहीं है। इस बार तो आपका पूरा गांव तो एमआईएम की तरफ जा रहा है, कुछ समाजवादी के भी लोग हैं? नहीं, अभी कोई माइंड नहीं है भाई, एमआई या कोई हो। जोगी जी से मान लीजिए कि लाभ पहुंच रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन जब यहाँ का विधायक ही नहीं सही रहेगा तो सरकार कैसे हमारे तक पहुंच सकती है? तो फिर आप बताएं ना, चुनाव आ ही गया है, लगभग आपके द्वार पे खड़ा है, तो किसको स्वागत करेंगे चुनाव में? भाई स्वागत तो अब नहीं बता सकते कि किसका करेंगे। अभी कंफर्म नहीं हुआ? अभी कंफर्म नहीं हुआ है। 5 साल में आप कंफर्म नहीं किए कि वोट किसको देंगे, आप 2 महीने में आ गया तो क्या सोचेंगे फिर? चलो हटो। अभी कुछ कंफर्म नहीं है। वैसे जोगी जी का काम अच्छा है, मोदी जी का काम अच्छा है, नंबर 1 पे है। हाँ भाई, नंबर है, 1 नंबर काम है। अच्छा, मोदी जी। तो फिर क्या सोच रहे हैं, ला रहे हैं? हाँ, मैं उसी को पहली बार वोट दूंगा और योगी भाजपा सरकार को वोट दूंगा। पहला लाइफ में पहला वोट रहेगा, लेकिन भाजपा सरकार वही सरकार बनेगी भाजपा। अच्छा, चलिए भैया जी। जोगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे तक लाभ नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि विधायक हमारे यहाँ का नहीं सही है। अच्छा। देखिए, नाली नवदान सब वो करा हुआ है। हाँ, और मोदी और जोगी नंबर 1 की सरकार है, गुड।
गुड अच्छा, मैन, वेरी गुड मैन। अच्छा गुड गुड, हाँ। अच्छा चलिए बहुत शुक्रिया। हाँ जी कुछ कह रहे हैं? और विचार भी बन रहा है कि भाजपा को ही दिया जाएगा। चलिए जैसे ही आपकी मर्जी। ये बातचीत अब हम खत्म करते हैं। हमारी बातचीत हुई, लोगों ने अपनी परेशानियों को रखा, अपनी बातों को रखा, और यदि आप भी रखना चाहते हैं अपनी परेशानियों को हमारे चैनल पे, तो हमारा नंबर स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, तो हमें कॉल करें, हमारा पर्सनल नंबर है, हम ही उठाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ना सोचे विचारें, हमें जहाँ कहीं हो सकता है बुलाएं आप। चलिए बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए जिया न्यूज़।